ओम श्री कृष्णाय नमः। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धा खड़े थे। शंख बज चुके थे, धनुष तने हुए थे। हर ओर युद्ध का वातावरण था। लेकिन उसी समय अर्जुन का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने सामने अपने गुरु, पितामह, भाई और संबंधियों को देखा। उनका हृदय दया, मोह और भ्रम से भर गया। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह केवल अर्जुन की समस्या नहीं थी। यही समस्या हर युग में हर मनुष्य की होती है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, क्रोध, मोह और अहंकार। जब तक इन पर विजय नहीं पाओगे, तब तक सच्चा सुख और शांति नहीं मिलेगी। पहला उपदेश, क्रोध का अंत। श्री कृष्ण बोले, क्रोध कभी बाहर से नहीं आता। वह हमारी अधूरी इच्छाओं से जन्म लेता है। जब मनचाही बात नहीं होती, तब क्रोध पैदा होता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर विवेक समाप्त हो जाता है और मनुष्य गलत निर्णय ले बैठता है। आज भी यही होता है। एक छोटी सी बात पर परिवार टूट जाते हैं। 2 मित्र वर्षों की दोस्ती खत्म कर देते हैं। एक कठोर शब्द जीवन भर का पछतावा बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी श्वास लो, फिर सोचकर निर्णय लो। यही क्रोध पर विजय का पहला कदम है। दूसरा उपदेश, मोह का जाल। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम शरीर को अपना मानते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण बोले, यही सबसे बड़ा भ्रम है। उन्होंने समझाया, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब मनुष्य हर वस्तु, हर रिश्ते और हर पद को स्थायी समझ लेता है, तभी मोह जन्म लेता है। लेकिन संसार परिवर्तनशील है। धन रहेगा नहीं, यश रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं। इसलिए मोह छोड़कर अपना कर्तव्य करो। श्री कृष्ण ने कहा, जो बदलने वाला है, उससे प्रेम करो, लेकिन उसे अपना सब कुछ मत बना लो। अपना सबसे गहरा संबंध परमात्मा से जोड़ो। तीसरा उपदेश, अहंकार का विष। श्री कृष्ण बोले, अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को सत्य देखने नहीं देता। जब मनुष्य सोचने लगता है, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम्हें लगता है कि युद्ध तुम जीतोगे, तो यह अहंकार है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम हारोगे, तो यह भी अहंकार है। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण बोले, कर्ता तुम नहीं हो, तुम केवल निमित्त हो। कार्य कराने वाला परमात्मा है। यही गीता का सबसे गहरा रहस्य है। जब मनुष्य हर सफलता का श्रेय ईश्वर को देता है, तब उसका अहंकार समाप्त होने लगता है। तीनों दोषों से बचने का दिव्य उपाय। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि क्रोध, मोह और अहंकार इतने शक्तिशाली हैं, तो इनसे बचने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहला उपाय, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। फल की चिंता छोड़ो, कर्म करते रहो। दूसरा उपाय, अपने मन को भगवान के नाम में लगाओ। जब मन ईश्वर में लगेगा, तब संसार की नकारात्मक बातें स्वयं छोटी लगने लगेंगी। तीसरा उपाय, हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जो हो गया, उससे सीखो। जो हो रहा है, उसमें श्रेष्ठ कर्म करो। जो होगा, उसकी चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन बदलने वाली सीख। समय बीत गया। अर्जुन का मन शांत हो चुका था। उन्होंने अपना गांडीव उठाया। अब उनके भीतर न मोह था, न क्रोध और न अहंकार। केवल धर्म के प्रति समर्पण था। इसीलिए वे विजयी बने। आज भी यदि हमारे घर में तनाव है, यदि मन में क्रोध है, यदि किसी के जाने का दुख हमें तोड़ रहा है, यदि सफलता ने हमें घमंडी बना दिया है, तो गीता का यही संदेश याद रखिए। क्रोध को धैर्य से हराइए, मोह को ज्ञान से हराइए, अहंकार को भक्ति और विनम्रता से हराइए। यही श्री कृष्ण का दिव्य मार्ग है। समापन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। आइए
आज संकल्प लें कि हम क्रोध में निर्णय नहीं करेंगे, मोह में अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे